वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल आप उपनिषद और वेदांत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, नित्य नई वेदांत की विशेष बातें आप सभी श्रवण कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि सरल कथा तो आपकी समझ में आ जाती हैं। जैसे हम कई संतों की, महापुरुषों की भक्ति रस कथा श्रवण करा रहे थे, लेकिन भक्तों ये भी जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर चीज सुने, हर सत्संग का आपको ज्ञान हो। इसी भाव से मैं कभी उपायों की चर्चा करने लगता हूं, कभी भक्ति रस की, कभी ज्ञान रस की। आजकल वेदांत उपनिषद की कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और अगले 2-4 दिन और फिर उसके बाद हम संत महापुरुषों की, भगवान की कथा लेकर आएंगे। प्यारे भक्तों, आज कुछ विशेष चिंतनीय बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। विशेष चिंतनीय। प्यारे भक्तों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक जिज्ञासा ही मार्ग होती है। भक्तों, आप समझना, जिज्ञासा का मतलब आप जानते हैं? जिज्ञासा का मतलब होता है अपने गुरुजनों के सामने, विद्वानों के सामने भाव से प्रश्न को पूछना, जानना, तर्क को तर्क नहीं करना। कई जगह मैंने देखा है, स्वामी जी वो रावण के बाप का ना, अरे तुझे क्या करना, वो तो सड्डे ऐसे करे, बेड्डे ऐसे, ये सब बेकार की गल्ला नहीं भैया। जिज्ञासा है ना, तर्क को तर्क नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जिज्ञासा ही एक मार्ग ऐसा है भक्तों। इसके लिए, किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा ही एक मार्ग है। श्रुति कहती है, वेद कहता है, तद्विदिक जिज्ञास्वा, मतलब भैया रे, जिसके अंदर जिज्ञासा है वही भगवान को जान सकता है। और दूसरी बात भक्तों, मनुष्य का परम कल्याण वेदांतार्थ विचार के सिवाय और किसी उपाय से संभव नहीं है। और यह विचार प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के श्रवण के एवं मनन के उदय से होता है। अपने आप का कल्याण यदि करना है भक्तों, तो भैया रे, वेदांत, उपनिषद, गीता, कथा, ये सब सुनना ही पड़ेगा। और सुनो, मैंने कहा है श्रवण एवं मनन, मतलब खाली सुनना नहीं है, उसका मनन भी करना है ना। मनन का मतलब आप जान रहे हैं ना, उसका चिंतन करना। अपने में अज्ञान का और दूसरे की प्रति, अपने में अज्ञान और दूसरे में होने की भ्रांति। आप समझ रहे हैं? हम खुद बुद्धू हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन सामने वाले को समझते हैं ये बड़ा मूर्ख है। तो ये जो भ्रांति है ना भक्तों, ये भ्रांति तब तक नहीं हटेगी जब तक आप भगवत दर्शन नहीं कर सकते। ये कुछ विशेष बात आपको बता रहा हूं। प्यारे भक्तों, भेद 5 प्रकार के होते हैं। जीव और ईश्वर का भेद, जीव का भेद। आप देखते हैं ना, आपस में लोग कंपटीशन कर रहे हैं। भाई, जीव तो भगवान का स्वरूप है ना। अभी अगले 1 महीने से मैं यही शिक्षा सिखा रहा हूँ आपको। लेकिन जीव के अंदर भेद करता है ना, तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे? कंपटीशन कर रहा है, हर चीज़ में कंपटीशन।
तो यानी जीव जीव का भेद और जीव जगत का भेद। और मालूम है सारी लोग अपने में और जगत में भेद करते हैं, ये भी सड्डी मूर्खता है। जो हम है ना वही जगत है, मैंने यही सिखाया है आपको, है ना। और ईश्वर और जगत का भेद, ईश्वर में और जगत में हम लोग भेद करते हैं। अरे भैया जो ईश्वर है वही जगत है, जो जगत है वो ईश्वर है। ईश्वर जगत से अलग नहीं है और जगत ईश्वर से अलग नहीं है, यही बात समझना पड़ेगा, यही सच्चा ज्ञान है। और पांचवी बात है जगत का जगत में भेद। अब हम लोग संसारी लोग आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं, हर जिले को, हर इस तरीके को, हर नाना तरह के राज्यों को, संसार में कितना जगत में जगत का लोग भेद कर रहे हैं। जब ये सारी चीज होंगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? जो निरंतर सरक रहा है, सरक का मतलब होता है खिसक रहा है, ये हमारे ब्रज में उधर कई बार बोलते हैं, थोड़ा सा सरकियो भैया, सरकियो को मतलब खिसकियो, है ना। तो जो निरंतर खिसक रहा है, सरक रहा है भक्तों, वही तो संसार है। और जो कभी सरकता नहीं है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो जो आप देख रहे हैं ना ये सब खिसकी तो रहा है, सरकी तो रहा है। अभी रात है तो दिन आने वाला है, दिन है तो रात आने वाली है, और जवानी है तो बुढ़ापा आने वाला है। तो ये सब धीरे धीरे खिसक रहा है, सरक रहा है ना। तो इसको भी, ये भी एक संसार जो है वो सरक रहा है। सरकने का नाम ही संसार है, सीधी सी बात ये समझो आप। जिस ज्ञान से सब प्रकार के वेदों का मिथ्या तत्व निश्चय हो जाता है, वह केवल वेदांत ज्ञान है। प्यारे भक्तों, और ज्ञान से ईश्वर द्वारा रचित संसार का नाश नहीं होता, अपितु उसमें जीव ने जो अपनी अविद्या से संसार बना लिया है अथवा कल्पना कर ली है, उसके कारण होने वाले दुख का समूल नाश हो जाता है। प्यारे भक्तों, आप समझ रहे हैं ना, मैं आपकी भाषा में बोलूं, जो संसारी लोग हैं ना वो अपनी अविद्या से, क्योंकि विद्या नहीं है, विद्या तो वही है जो भगवान में ध्यान लगाए, जो भगवान के चरणों में मन को लगा दे, वो विद्या है। बाद बाकी तो सब अविद्या है। तो ये अविद्या जो बड़े डिग्रियां ले लेकर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ जाते हैं ना, तो वो उसको, और भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है तो उसको अविद्या कहा गया है। तो ये संसारी लोग जो अविद्या में संसार को जिन्होंने सब कुछ समझ लिया है वो अविद्या है, कि वो भगवान से वो दूर होते हैं। भक्तों, आप पहले ये विचार करो कि आप वास्तव में चाहते क्या हो। घर में बैठ के थोड़ा विचार करना, आप चाहते क्या हैं। धन, प्रतिष्ठा, पद, स्त्री, पुरुष, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, नौकरी, पद, उच्चिष्ट, सम्मान, क्या चाहते हैं आप? आपकी चाह के गर्भ में ही संसार है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मात्र एक ही शर्त है कि आप चाहे मोक्ष को, तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्यारे भक्तों, हमें यदि मोक्ष को पाना है तो केवल और केवल भगवान के प्रति, मतलब हर जगह भगवान को देखना, हर जगह, यानी दूसरे मित्र सखा दुश्मन के अंदर भी भगवान का दर्शन करना, यही मोक्ष करा सकता है। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, दूसरे ये हमको विचार करना है
और अपने अंदर विचार ये करो कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। पहले तो ये हमको देखना है। कई बार हम हिंदू, मानव, जीव, पति, पुत्र, दुकानदार, फैक्ट्री मालिक हैं, इसके अलावा बेईमान, चोर, झूठे, छली, कपटी, खूनी, पापी, पुण्यात्मा, रोगी, द्वेषी, सुखी, दुखी, ये सब तुम अपने आप ही अपने बारे में रिकॉर्ड कर रहे हो। पहले तो ये सुनिश्चित कर लो कि आप समझ क्या रहे हो। ठीक है, ये विचार करने वाली बात। और दूसरों की सोच को मत पकड़ो, केवल आप समझो। अपने अंतःकरण में ऐसी मशीन लगी है, वह आपके सभी विचारों को रिकॉर्ड करती रहती है। और यही जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यही रिकॉर्डिंग, यही चित्रगुप्त का बही खाता है, जिसे वे यमराज के पास ले जाके सुनाते हैं। तो भैया रे, पहले तो ये समझो कि आप है कौन, क्या है, क्या कर रहे हो, और ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसका भी थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आगे जाके पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। ठीक है ना। आगे की चर्चा कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा